बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत साजी की जानिब अहम पेशरफ। चौधरी शुजात हुसैन के घर सियासी कायदीन की बड़ी बैठक। आसिफ अली सरदारी ने कहा है कि मिल बैठकर हुकूमत बनाएंगे, मुसालहत चाहते हैं, पीटीआई भी मुसालहत का हिस्सा हो। कहा कि मुल्क के वसीतर मुफाद में मुआशी एजेंडे पर सबको एक होना पड़ेगा। एमकेएम कन्वीनर खालिद मकबूल ने कहा सबको मिलकर जमहूरियत मजबूत करेंगे। शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया, अब भी देंगे। एमक्यूएम ने कभी वादा खिलाफी नहीं की। शहबाज शरीफ का यह भी कहना था कि अगर पीटीआई के पास अक्सरियत है तो वो ले आए, हम सब उसका एहतराम करेंगे। प्यारे भाइयों, जर्नलिस्ट दोस्तों और पाकिस्तान की अवाम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हर वो मुश्किल जो हमें पाकिस्तान में पेश आ रही है, चाहे इकनॉमिकल हो, चाहे टेररिज्म हो या रिकन्सिलिएशन हो, रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि पीटीआई रिकन्सिलिएशन में ना आए, वो भी आए। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलिएशन में आए, हमसे बात करे। इकनॉमिक एजेंडा हमारा कॉमन हो, डिफेंस एजेंडा हमारा कॉमन हो, हर चीज़ कॉमनैलिटीज़ लेके हम चलें और फिर जाके मियाँ साहब के घर को और दूसरे दोस्तों को हम कामयाब कराएं, ताकि पाकिस्तान को कामयाब कराएं और हमारी आवाम को कामयाब कराएं, गरीबों का कोई एहसास करें। हमें पता है कि क्या कर्ज हो गया है, हमें पता है कि क्या आने वाला हमारे पास कितनी किश्तें देनी है कर्ज़ों की। तो हर चीज़ को पे नज़र रखते हुए हमने ये सोचा है और ये फैसला किया है कि हम आपस में मिल बैठें। हाँ, ज़रूर हम आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शनें भी लड़े हैं, मगर उसके बावजूद ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा के लिए इलेक्शन में होता है, मुखालफत होती है तो इलेक्शनरी मुखालफतें थी, कोई आइडियोलॉजिकल मुखालफतें हमारी नहीं है। हम बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, चला सकते हैं और मुल्क संभाल सकते हैं। इस दुआ से कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा, मेरे लिए बेहतर होगा, जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। मैं आपको वेलकम करता हूँ और कहता हूँ पाकिस्तान खपे। जरदारी साहब, ये जो PDM2 मॉडल आ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरह के बहरानों से गुजर रहा है, हमारे दरमियान इख्तलाफ भी हो सकता है, तलखी भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा कोई तरजीह हम सब के लिए नहीं और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम सब मिलकर भाईमी ताउन से जमहूरियत को मजबूत करेंगे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हमने पहले भी साथ दिया था, अब भी साथ देंगे और हम तो इंतखाब से पहले भी इनका साथ देने का वादा कर चुके हैं और इंशाल्लाह साथ देंगे। और हमने हमेशा अपना वादा पेशगी पूरा किया है, वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की है। तो मुझे उम्मीद है कि सब मिलकर अगर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए अपने अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख कर पाकिस्तान और रियासत को बचाने के लिए अपने इक़दाम करेंगे, तो हम इस साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान को बेहतर सूरत हाल का हम सब पाकिस्तान को एक बेहतर सूरत हाल की तरफ ले जाएंगे। बहुत पीपल्स पार्टी का वज़ारत उज़्मा के लिए लीगी उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनने में दिलचस्पी नहीं रखती। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार नहीं लाएगी, वफाकी हुकूमत में वज़ारतें नहीं लेगी। ख्वाहिश है कि आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर बने। सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए पीपी उम्मीदवार खड़े करेगी। तमाम जमातों के साथ मिल बैठ कर खामियों को दूर करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आम इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करेंगे। MKM कराची से ज़्यादा वोट हासिल करने वाली जमात बन गई।
तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार दूसरे नंबर पर और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर रही। कौमी असम्बली के 22 हलकों में 35,26,099 वोट डाले गए। MQM ने 9,51,482 वोट हासिल किए। PTI हामी आज़ाद उम्मीदवारों ने 8,58,671 वोट और पीपल्स पार्टी ने 5,16,927 वोट हासिल किए। टर्नआउट 37.97% रहा है। आम इंतखाबात में MQM पाकिस्तान सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली जमात बन गई। PTI के हामी उम्मीदवार दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर रही। कौमी असम्बली के 22 हलकों में 35,26,099 वोट डाले गए। इलेक्शन के दौरान 50,375 वोट मुस्तरद किए गए। MQM कराची से 15 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई। MQM ने 9,51,482 वोट हासिल किए। PTI के हामी आज़ाद उम्मीदवार को कौमी की कोई नशिस्त नहीं मिली। उम्मीदवारों ने 8,58,671 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी ने कराची से NA की 7 नशिस्तें हासिल की। पीपल्स पार्टी ने 5,16,927 वोट हासिल किए। जमात इस्लामी ने 4 लाख और TLP ने 2 लाख से जायद वोट हासिल किए। नून लीग ने 1 लाख और महाजिर कौमी मूवमेंट ने 11,000 से जायद वोट हासिल किए। JUI ने 21 और GDA ने 3,000 से जायद वोट हासिल किए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने 3,000 और दीगर आज़ाद ने 89,000 से जायद वोट हासिल किए। और इंतखाबात में जीत MQM पाकिस्तानी कराची की तमाम टाउन्स में जश्न फतह मनाने का ऐलान कर दिया। कराची में MQM के मरकजी इंतखाबी दफ्तर पाकिस्तान हाउस में डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी की सरबराही में कायम राबता कमेटी नौमुंतखब अरकान असम्बली मरकजी शोबाजात और टाउन के जिम्मेदारान का इजलास हुआ। अनीस कायम खानी ने कहा कि अवामी एतमाद से MQM कराची और हैदराबाद में वापस अपनी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गई। उन्होंने जिम्मेदारान को हिदायत की हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जीत का जश्न मनाने की तैयारियां शुरू करें और आवाम को इस जश्न में शामिल करना ना भूलें, क्योंकि आज की जीत उन्हीं की कोशिशों का समर है। नाज़रीन, कराची के 40 से ज़ायद कौमी और सूबाई हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। इलेक्शन कमीशन को फरीकैन की शिकायत सुनकर 22 फरवरी तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। इंतखाबात में धांधली हुई या नहीं, अदालत ने फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन तमाम शिकायतें सुनकर 22 फरवरी से पहले फैसला करे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो दरख्वास्त गुजारों के फॉर्म 45 या 47 का रिकॉर्ड से जायजा ले। अगर कोई बेजाब्तगी पाई गई तो इलेक्शन कमीशन उसे दूर करे। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक फैसला करे। इसके बाद मुतासरा फरीक चाहे तो कानून के मुताबिक मुतल्लका फॉरम से रुजू कर सकते हैं। अदालत का तहरीरी फैसले में कहना था कि तमाम दरख्वास्त गुजारों ने एक जैसे खदशात का इजहार किया है। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान ने कॉन्सुलेटेड फॉर्म 47 उम्मीदवारों की गैर मौजूदगी में बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मुतल्लका फॉरम से रुजू करें। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। बताएं कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के वफद की इदारा नूर हक में जमात इस्लामी कराची के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। हाफिज नईमुर रहमान समेत दीगर रहनुमाओं से आम इंतखाबात के नताइज और मुश्तरका एहतजाज करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर सतवर अब्बासी, सरदार अब्दुल रहीम समेत GDA के दीगर रहनुमा वफद में शामिल। जमीयत उलमा इस्लाम का जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान। कारी उस्मान ने दावा किया कि नताइज रातों रात तब्दील किए गए। तमाम हलकों के अंगूठों के निशानात दोबारा चेक किया जाए। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी ने इंतखाबात कलअदम करार देने का मुतालिबा कर दिया। कहा, 2 अरकान असम्बली के बाहर अवाम में हल्फ उठाएंगे। इजलास के दिन सिंध असम्बली के बाहर भरपूर एहतजाज करेंगे। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट देखिए। इंतखाबात में मुबैना धांधली और मुतनाज़ा इंतखाबी नताइज। ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस ने इलेक्शन कालादम करार देकर नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी की फंक्शन लीग हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस 16 फरवरी को जाम शोरो और हैदराबाद के दरमियान इलाका धरने का मरकज होगा। सिंध का आवाम, सिंध के नौजवान, सिंध के इंटेलेक्चुअल, सिंध के सहाफ़ी, सिंध के वो लोग जो सिंध का दर्द रखते हैं, वो यकीनन जो है ना मुझे इंशाअल्लाह ताला 16 फरवरी को जुमे के दिन जो 2 प्लाजाज हैं, जामशोरो टोल प्लाजा और हैदराबाद टोल प्लाजा के दरमियान जो इलाका है वो इस धरने का मरकज़ होगा।
साबिक वजीर आला लियाकत जतोई ने कहा कि मुझ समेत मेरे बेटे पर भी फायरिंग की गई। सिंध को जाली मैंडेट के जरिए तबाह करने की कोशिश की जा रही है। मेरे पे फायरिंग हुई है, मेरे बेटे पे फायरिंग हुई है, मेरे भतीजे पे फायरिंग हुई है और उसके बाद फिर वो मेरे कज़न पे मर्डर केस कर दिया है। सारे सिंध ने, सारे महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट ने ये नताइज कबूल ही नहीं किए। हमारी जीती हुई सीटें थी काफ़ी जगह डीडे की, हमें जानबूझ के हराया गया। क्यों? कि जरदारी साहब को खुश करना है। अगर ये इस तरह से खुश करना है और 4 दफ़ा उनको मैंडेट दे देना है तो आप मुझे बताएं कि सिंध के लोग ज़ाहिर है क्या करेंगे। जीडीए रहनुमा हसनैन मिर्जा ने भी इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर नंद कुमार गोकलानी और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि मेयर कराची ने ईसा नगरी में फराहमी और नकासियात की फराहमी के काम का संग बुनियाद रख दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हाफिज नईम का हलफ लेने से कबल असम्बली की नशिस्त इस्तीफ़ा देना समझ से बालातर है। शहर में एक माफिया है जो सरकारी अस्पतालों को फॉल होने से रोकना चाहता है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ईसा नगरी में निकासी आब की फरहमी के काम का संगे बुनियाद रख दिया। ईसा नगरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, इलाके में 63 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबे पर काम शुरू किया गया है जिससे यहाँ की आबादी इस्तिफादा हासिल कर सकेगी। इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम रुकावट का शिकार थे जो दोबारा शुरू हो गए हैं। सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के ज़रिए जो KWSSIP का प्रोजेक्ट है उसके ज़रिए इस इलाके के पानी के और सेवरेज के निज़ाम को कम्प्लीटली रिहेबिलिटेट करने का फ़ैसला किया। उस वादे को, उस ऐलान को आज वफ़ा किया जब ये काम अब स्टार्ट होने जा रहा है। इस काम को पहले स्टार्ट हो जाना था लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन का बैन था, पाबंदी थी, तो इस वजह से इस काम को हम स्टार्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन अब चूँकि इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, नताइज आ चुके हैं, तो इसलिए आज मैं खुद यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ ताकि बाज़ाब्ता तौर पर ये काम स्टार्ट कर दिया जाए। जमात इस्लामी को तनकीद का निशाना बनाते हुए मेयर कराची का कहना था, असेंबली का हल्फ लेने से कबल हाफिज नईम साहब का इस्तीफा देना समझ से बालातर है। वो हमारे पास आए, हम उनको कानूनी बातें समझाएंगे। और नईम उर रहमान साहब की सोच क्या है वो आपके सामने है। तो मुझे थोड़े से नईम उर रहमान साहब पैदल नजर आते हैं, थोड़े से। मुझे समझ नहीं आया कि हल्फ लिया नहीं, नोटिफाई नहीं हुए अभी तक। पहले नोटिफाई होंगे, ये भी 14-15 दिन का प्रोसेस बाकी है। उसके बाद हल्फ लेंगे। हल्फ जब ले लेना उसके बाद आप इस्तीफा देते हैं। ये किसी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि खुद ही कहते मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और साजिद भाई को जो है ना MPA बना दिया जाए। ये नहीं होता भाई। MQM रहनुमा फारूक सत्तार को आड़े हाथों लेते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि इख्तलाफात की बात वो लोग कर रहे हैं जो सानिया 12 मई और सानिया बल्दिया में मुलव्विस हैं। शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी अस्पतालों को फाल होने से रोकना चाहते हैं। हम इनके मज़मूम मकासद को खाक में मिला देंगे। कैमरामैन हैदर अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। नाज़रीन, मेमन गोट में कायम सरकारी अस्पताल में MNCH ब्लॉक और C सेक्शन सर्विसेज का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में 8 एम्बुलेंसेज भी अस्पताल को फराहम कर दी गई। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। एहलियान मलीर के लिए एहसन इक़दाम MNCH ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया गया। कराची के ज़िला मलीर में कायम सरकारी अस्पताल में शहरियों को मुफ्त C सेक्शन सर्विसेज फराहम करने के लिए PPHI ने मदर एंड चाइल्ड हेल्थ ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स PPHI सिंध फजलुर रहमान ने कहा कि MNCH ब्लॉक के साथ 8 एम्बुलेंसेज मलीर को और सूबे के दीगर अजला में 9 एम्बुलेंसेज दी गई हैं। एम्बुलेंसेज भी दी गई हैं, 17 दी हैं और हमने 160 ऑलरेडी दी हुई हैं। तो जहाँ कमी होती है वहाँ दे देते हैं। कारकर्दगी तो जी लोग बताएंगे, हम अपनी तरफ से मुतमईन हैं। हम सर्विस देते हैं और खुले दिल से सर्विस देते हैं। CEO PPHI जावेद अली जागरानी ने बताया कि मलीर की हामला ख़वातीन को सेहत की सहूलियात के लिए शहर जाने की ज़रूरत नहीं। ये हमने लॉन्च की है जी, एक नया ब्लॉक बनाया है जो माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से।
تو وہاں پر جو حاملہ خواتین آتی ہیں ان کی جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں وہ ہم فری آف کاسٹ کروائیں گے. پہلے یہاں کا بلاک کافی ڈسٹرب تھا, وہ ہم نے نیا بنایا ہے, اور یہاں پر ہم نے سرجری سروس لانچ کی, سی سیکشن اس کو کہتے ہیں, جو نارمل مارکیٹ میں کچھ تقریباً 40 سے 50,000 60,000 تک جو غریب خواتین کو دینے پڑتے ہیں, تو وہ فری آف کاسٹ ہم دیں گے. اس موقع پر تقریب کے مہمانان کو سندھی ثقافت کی پہچان اجرک اور سندھی ٹوپی بھی پیش کی گئی. کیمرامین حسن علی کے ساتھ سید نعمان گل, سٹی 21. مومن آباد ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے 38 سال بعد بیک وقت 2 پارکوں کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا. پارکوں میں فولادی میٹیریل استعمال نہیں ہوگا. رضوان احمد کی رپورٹ. ٹی ایم سی مومن آباد ٹاؤن کی انتظامیہ نے 38 سال بعد بجلی نگر میں خواتین کے لیے پردہ پارک سمیت 2 پارکوں کی تعمیر کا آغاز کر دیا. میونسپل کمشنر سید زین علی شاہ نے بتایا کہ پارکوں میں فولادی مٹیریل استعمال نہیں ہوگا. یہاں پہ جب اس وقت ہم کام کر رہے ہیں UC 4 میں سپرویژن میں ان کی ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں ملک وارف آوان صاحب اور UC 4 کے چیئرمین اسد امان صاحب, ان کی سپرویژن میں ہم کام کر رہے ہیں. ڈائریکٹر پارک زاہد اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس میں ہم کوئی بھی ایسا مٹیریل یوز نہیں کر رہے جو کوئی بھی ہیروئن یا کوئی بھی بندہ اٹھا کے اس کو بیچ سکے. ہم اس میں یہ سیمیٹڈ جو والز ہیں وہ اس میں بنا رہے ہیں, ہولو بلاکس اس میں لگا رہے ہیں, تو کوئی بھی ایسا مٹیریل نہیں ہے. UC چیئرمین اسد امان نے کہا کہ عوام کا احساس محرومی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسپیشل ٹاؤن انتظامیہ کا مشکور و ممنون ہوں. 20 سال کے بعد اس علاقے میں ایک پارک بنانے جا رہے ہیں, وہ بھی الحمدللہ ایک نہیں وہ بھی 2 خواتین پردہ پارک پیچھے ہے, اور یہ فیملی پارک انشاءاللہ بنے گا. UC 4 بجلی نگر میں آبادی کا سخت دباؤ اور بنیادی سہولیات کا فقدان ہے. پارکوں کی تعمیر رہائشیوں کے لیے خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہوگی. کیمرامین عمران AK کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. محکمہ لوکل گورنمنٹ سندھ کے نااہلی بلدیہ ٹاؤن کے 1300 ملازمین 13 روز کے بعد بھی جنوری کی تنخواہ سے محروم ہیں. پیپلز یونائٹڈ ورکرز یونین نے دھمکی دی ہے کہ 2 روز میں تنخواہ نہ ملی تو دفاتر کی تالہ بندی کریں گے. اس پر ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں رضوان احمد. یونین کی تالہ بندی کی دھمکی. محکمہ لوکل گورنمنٹ سندھ 15 روز بعد بھی نئے میونسپل کمشنر کی تعیناتی میں ناکام. اس صورتحال میں ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی نہ ہو سکی جو سراپا احتجاج ہیں. پیپلز یونائٹڈ ورکرز یونین بلدیہ ٹاؤن کے صدر اور دیگر رہنما بولے ملازمین سخت مالی پریشانی سے دوچار ہیں. 2 روز کی مہلت دیتے ہیں, تنخواہیں نہ ملی تو دفتر کی تالہ بندی کریں گے. ان مزدوروں کو گھر پہ کیا حال ہے ان کو کیا پتا ہوتا ہے, اپنے گاڑیوں میں AC میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو تھوڑی پتہ ہے ان مزدوروں کو کیا ہے. نہ ان کے گھر پہ کھانے کے لیے, نہ اسکول کے بچوں کے فیس دینے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. میرے گھر میں نہ میں نے کھانا کھا سکا ہوں, نہ میرے گھر والی نے, نہ میرے بچوں نے. خدارا میں حکام والا سے اپیل کرتا ہوں ہمارے ساتھ یہ مزدور دشمنی ختم کر دی جائے. مکان مالک نے آج مجھے آخری ٹائم دیا ہے کہ بھائی شام تک گھر خالی کر دینا, نہیں تو کرایہ چاہیے. ہم بہت پریشان ہیں. تنخواہ ملتی ہے. اسکولز کے لیے فرنیچر خریداری کے میگا کرپشن سکینڈل کی تحقیقات تیسری بار شروع کر دی گئی. محکمہ اسکول تعلیم نے 24 گھنٹوں میں ریکارڈ طلب کر لیا. محکمہ اسکول تعلیم نے کراچی, حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ, میرپور خاص اور شہید بے نظیر آباد ڈویژن کے تمام اضلاع سے ریکارڈ طلب کر لیا. محکمہ اسکول تعلیم نے باضابطہ طور پر خط ارسال کر دیا. سابق وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ کے دور میں 2 مراحل میں فرنیچر کی خریداری کی گئی تھی. محکمہ اینٹی کرپشن نے میگا کرپشن کی تحقیقات کی تھیں. وزیر اعلیٰ انکوائری اور انسپیکشن ٹیم نے بھی تحقیقات کی تھیں. محکمہ اسکول تعلیم فرنیچر کی رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائے گا. ناظرین, شہید مر کر بھی زندہ ہوتا ہے. واصل صدیقی شہید تائیکوانڈو چیمپئن شپ گزرے لمحوں کی یاد. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی شرکت, فاتح کھلاڑیوں کو مبارکباد. کہا گزشتہ 14 سال میں اس چیمپئن شپ نے درجنوں, سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بازل پیدا کیے ہیں. رپورٹ کریں گے محمد حماد. بازل صدیقی شہید تائیکوانڈو چیمپئن شپ ثانیہ عاشورہ 2009 میں شہداء کے نام, نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کا پیغام. بازل صدیقی شہید تائیکوانڈو چیمپئن شپ کراچی کے اسکاؤٹس اسپورٹس جمنازیم میں اختتام پذیر ہو گئی. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے جیتنے والوں کو مبارکباد پیش کی. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ بازل کے نام سے ہر سال چیمپئن شپ کا انعقاد کیا جانا ایک بے مثال خدمت ہے. 14 سالوں میں اس چیمپئن شپ نے درجنوں, سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بازل پیدا کیے ہیں. بازل صدیقی شہید کے نام سے
मुसलसल ये 14वीं ताइक्वांडो चैम्पियनशिप इस बात का सबूत है कि शहीद मरते नहीं और जिंदा रहते हैं, ताअब जिंदा रहते हैं। और मुझे ये कहने दें कि इन 14 सालों में इस चैम्पियनशिप में दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हज़ारों बाजिल पैदा किए हैं। बेशक शहीद बाजिल के वालिद और सिटी 21 के ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी का कहना था कि आज मुझे यहाँ हर बच्चे में बाजिल नजर आता है। ये चैंपियनशिप 2010 में शुरू हुई थी जो आगे भी जारी रहेगी। जब भी बाजिल का नाम आता है तो जहन में चंद लम्हों के लिए वो वक्त, वो सानहा ज़रूर एक याद के तौर पर उभरता है कि क्या हुआ था 10 मुहर्रम को 2009 में, जब योम आशूर के जुलूस में धमाका हुआ। और यकीनन ये आसान नहीं होता कि आप अपने सामने अपने लख्ते जिगर की लाश पड़ी देखें, अपनी जान से प्यारी भांजी की लाश पड़ी देखें। लेकिन जब मैं इन सब बच्चों की तरफ देखता हूँ तो इनमें मुझे बाजिल और अंजलना नज़र आते हैं। 2 रोज़ा चैंपियनशिप में कराची के 22 स्कूलों के 700 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले बच्चों ने अपनी शानदार कारकर्दगी से शायकीन के दिल जीत लिए। मैं टाइकोंडो में हिस्सा लिया। मैं 3 क्लास में हूँ। मेरी फाइट बहुत अच्छी हुई और टाइकोंडो सिखाने वाली मेरी टीचर हैं, वो मेरे घर पर आती हैं और मैंने टाइकोंडो में गोल्ड मेडल लिया है। मैंने लिया था यहाँ पे, स्कूल की तरफ से पार्टिसिपेट किया था और मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा एंजॉय हो रहा है और यहाँ पे और मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस इवेंट पे मुझे इवेंट का मौके मिला। मैं क्लब ज्वाइन कर रहा, वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस वर्ड मिले मेरे पास आया। फिर वहाँ से जब मेरी बादल सिद्दीकी की थी, वहाँ से लेके अब तक मेरे पास सारे गोल्ड। पहली पोजीशन कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, दूसरी साइनोसा स्पेशल स्कूल और तीसरी KDSP स्कूल ने हासिल की। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 2 पैसे कमी से 279 रुपये 31 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 13 पैसे महंगा होकर 281 रुपये 32 पैसे पर पहुंच गया है। माहिरीन कहते हैं कि रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे कमी के बाद 279 रुपये 31 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 23 पैसे कमी से 302 रुपये 35 पैसे और बरतानवी पाउंड 23 पैसे इजाफे से 354 रुपये 88 पैसे का हो गया। नई हुकूमत को इब्तदाई 100 दिनों में मईशत की बेहतरी के लिए तवील मुद्दती पॉलिसियाँ बनाना होंगी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इफ्तिखार अहमद शेख कहते हैं कि मुआशी बहरानों के खात्मे के लिए कराची चैम्बर नई हुकूमत के साथ ताउन करने को तैयार है। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए इफ्तिखार अहमद शेख का कहना था कि हुकूमत को मुआशी बहरानों पर काबू पाने के लिए 10 साला पॉलिसियाँ मुरतब करना होंगी। मुआशी बहरान के खात्मे के लिए कराची चैम्बर नई हुकूमत के साथ ताउन करने को तैयार है। नई हुकूमत को सनतों पर तवज्जो देना होगी। सनती तरक्की के लिए ज़रूरी है कि बिजली गैस के टैरिफ कम किए जाएँ। 9 माह और 8 माह की हुकूमतों से नुकसान पहुँचा। हुकूमती मजमूई कर्जे नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। सवाल से अशरफ खान की रिपोर्ट। का बोझ मजीद बढ़ गया। हुकूमत के मजमूई कर्जे नई रिकॉर्ड सतह पर। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में हुकूमत के मजमूई कर्जों में 14,130 अरब रुपए का इजाफा हुआ। दिसंबर 2023 तक वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जे 65,188 अरब रुपए की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। दिसंबर 2022 में मजमूई कर्जे 51,058 अरब रुपए थे। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक हुकूमत के मुकामी कर्जों में 9,409 अरब रुपए का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 23 तक हुकूमत के मुकामी कर्जे 42,587 अरब रुपए हो गए। दिसंबर 2022 तक हुकूमत के मुकामी कर्जे 33,178 अरब रुपए थे। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 23 तक हुकूमत के बैरूनी कर्जे 22,600 अरब रुपए पर पहुंच गए। दिसंबर 22 तक हुकूमत के बैरूनी कर्जे 17,879 अरब रुपए थे। एक साल में हुकूमत के बैरूनी कर्जों में 4,721 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अशरफ खान, सिटी 21।
पाकिस्तान सुपर लीग की नवी सीजन की ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, फ्रेंचाइज मालिकान और क्रिकेटर्स ने शिरकत की। जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखिए। नापा में ज़िया मुहिउद्दीन को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा में मौजूद हूँ और मारूफ हिदायतकार व अदाकार और मुसन्निफ ज़िया मुहिउद्दीन साहब की आज पहली बरसी जो है वो मनाई जा रही है और नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा में जो है एक बड़ी खूबसूरत सी तकरीब जो है उनकी याद में मुनक्किद की गई है। इस वक्त मेरे साथ टीवी की और थिएटर की मारूफ अदाकारा व हिदायतकारा महर जाफरी इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं। महर, आप तो थिएटर से बड़ी वाबस्तगी रखती हैं। आज ज़िया मुहिउद्दीन साहब जो कि थिएटर का भी एक बहुत ही बड़ा नाम थे, उनकी याद में तकरीब जो है मुनक्किद की गई है। महर, क्या कहना चाहेंगे? यही कि नापा से बहुत लंबा ताल्लुक़ रहा है। आई थिंक हमने 10, 11, 12 साल जब पहले थिएटर करना शुरू किया था उस वक्त जगहें कम थी और हमें इनवाइट किया गया था। मुझे याद है आई थिंक 2012 में एक खेल था जो T2F में हमने किया था। फिर हमें ज़िया साहब ने ही इनवाइट किया था यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए 2013 के उनके नापा थिएटर फेस्टिवल में। तो तब से हमारा ताल्लुक़ नापा से शुरू हुआ है। उसके बाद हमने खेल किए। मैंने ख़ुद राहत साहब के साथ आई हैड द प्रिविलेज टू एक्ट अलॉन्ग साइड हिम। लेकिन उस दिन मुझे याद है जो सारे स्टूडेंट्स थे, फैकल्टी थे, स्टाफ जो यहाँ की है, उस एक अजीब सा माहौल हुआ था और बहुत से लोगों ने बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुबैर राशिद। स्टूडियो से फिल वक्त इतना।